Retrieving data using query inside we learn about session number 5. We already completed for session 1 to 4, as well as we learn about how to create the query using wizard as well as design. And now we learn inside session number 5, 12.1 operators. How many operators available? 3: comparison, logical and special, right? And second point, single and multiple field you can use it operator also. And what is a wildcard character? I hope so you are remember total 6 wildcard character available. और उसके बाद हमको यहाँ पे कैलकुलेट परफॉर्म करना है, वो सेशन 6 के इनसाइड हम लर्न करने वाले हैं. बट अभी तक का जो मैंने थ्योरी समझाया था सेशन 4 के इनसाइड, उसका प्रैक्टिकल सेशन नंबर 5 के अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ. इससे पहले मैं आपको फास्ट फॉर्म में रिकॉल करवा देता हूँ. ऑपरेटर्स, जैसे हम क्राइटेरिया का यूज करते हैं तो कितने ऑपरेटर्स है टोटल? मेजर 3 पार्ट्स. कौन से हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर. उसका यूज कहाँ पे करना है? ये सब ऑप्शन के अंदर. आई होप सो यू आर रिमेंबर. ये मेन हेडिंग है सेशन नंबर 4 का. ओके, डोंट वरी, हम यहाँ पे अगेन रिकॉल कर लेते हैं. इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा नाम है रिलेशनल ऑपरेटर, जहां वैल्यू को कंपेयर किया जाता है. दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? एग्जांपल दे रहा हूं. दोनों ब्रदर की बर्थडे जब हम कंपेयर करते हैं तभी तो आइडेंटिफाई होगा ना कौन यंग है, कौन ओल्ड है, कौन सा बड़ा ब्रदर है, कौन स्मॉल ब्रदर है. इसके लिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया जाएगा. अभी आप बोलोगे सर इसका यूज हम प्रैक्टिकल में क्लैरिफाई करेंगे तभी इसको समझ में आ जाएगा. ये एक सेशन में भी प्रैक्टिकल खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर भी इसका प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे. बट हो सकता है इतना मैं ट्राई करूंगा. ओके, ये आपको पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ. एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है. एंड और नॉट, कितने ऑपरेटर्स हैं? एंड और नॉट. इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है. एंड का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपको 2 चॉइस मिल रही है, जैसे पेंसिल और पेन, और मैंने एंड यूज किया है, और आपको चॉइस करना हो तो दोनों चॉइस कर सकते हो, क्योंकि मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? लॉजिकल ऑपरेटर. कौन सा? एंड ऑपरेटर. तो चॉइस दोनों आपकी हो सकती है, राइट? एंड देन मैं और यूज कर रहा हूं, पेंसिल और पेन. समझ आ रहा है ना आपको? पेंसिल और पेन. जिसने पेंसिल से लिखी उसके पास पेन का ऑप्शन है ही नहीं. इनके साथ आपने पेंसिल चॉइस नहीं किया और पेन का ऑप्शन है, तो अब आपके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है. आई होप सो आपको क्लियर होते जा रहा है. नॉट के अंदर एक ही ऑप्शन है, यू हैव ओनली फॉर पेंसिल, नो पेन चॉइस. एक ही ऑप्शन है, एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. एंड के अंदर 2 चॉइस था, दोनों सिलेक्ट कर सकते हो. और के अंदर 2 ऑप्शंस थे, चॉइस था, आइदर और का ऑप्शन है. नॉट में एक ही ऑप्शंस मिलेगा. आई होप सो पहले से ये बैटर क्लियर कर रहा है. इसके लिए एक ही पॉइंट में मिनिमम 2 या 3 टाइम आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपके माइंड में प्रॉपर सेट हो जाएगा. देन स्पेशल ऑपरेटर्स. हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर अवेलेबल? वेरी गुड, 4. लाइक, उसका एक मैंने स्क्रीनशॉट आपको लास्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई किया. लाइक मींस उसके जैसा, लाइक नेम कंपेयर कर रहे हो या एचपी कंपनी की जैसे कंपेयर कर रहा हूं. इज, राइट? बिटवीन, ये सब का मीनिंग इंग्लिश जैसा ही है. बिटवीन का यूज कब करते हैं? जब हम लाइन बनाना चाहते हैं. ओके, बिटवीन का यूज और एंड का यूज किया था हमने, याद है आपको? डेट स्ट्रक्चर के अंदर. वेरी गुड. ये भी मैंने ग्रेटर देन का भी यूज किया था डेट के इंसर्ट. और यहाँ पे मैं रिकॉल करवाऊँ, जब डेट ऑपरेटर या कोई भी डेट यूज करते हैं, कौन सा सिंबल आपको कंपल्सरी पोस्ट और प्री में ऐड करना है? कंपल्सरी हैशटैग. बट कोई अल्फाबेट है, कोई स्ट्रिंग है, तो कौन सा है? सिंगल कोट. उसके बाद है इन, मींस उसके इनसाइड. ओके, उसके इनसाइड ये सब यूज होना चाहिए. तो देख रहे हैं यहाँ पे एडिटिंग क्वेरी और अप्लाई क्वेरी के अंदर, जैसे मैंने एडिट करना भी आपको सेशन नंबर 4 के अंदर क्लैरिफाई किया था. अभी हम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, बट प्रैक्टिकल के ऊपर मैं ध्यान रखूंगा. थियरी आपको सेशन नंबर 4 के अंदर ही स्टडी करना पड़ेगा. और जो भी पॉइंट है आई होप सो आपने सब नोट डाउन भी किया होगा. जैसे लाइक स्वेटिंग द क्वेरी, ये क्राइटेरिया सिटी के फील्ड के अंदर हमने अप्लाई किया था. लाइक कौन सा था आपको याद है? सूरत सिटी जैसा हमने अप्लाई किया था. जैसे अहमदाबाद सिटी हो वही अप्लाई किया गया था. इसके बाद अप्लाई क्राइटेरिया के अंदर क्या था? डेट के अंदर ग्रेटर देन का यूज किया था. बिटवीन ऑपरेटर का डेट कहाँ पे यूज किया था? हमने रेंज बनाने के लिए, राइट है? मैं यहाँ पे
वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मीन्स सेम आंसर आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है स्क्रीनशॉट के अंदर, क्योंकि मैंने अलग जगह पे अलग ऑप्शन यूज किया है। मल्टीपल क्राइटेरिया इन सिंगल फील्ड, फील्ड एक ही है, ओके, एग्जांपल सिटी, बट उसके अंदर अहमदाबाद और पाटन दोनों सिटी चाहिए, और मैंने और सिंबल का भी क्लैरिफाई किया था। सेम क्राइटेरिया ऑन मल्टीपल फील्ड, क्राइटेरिया एक ही है, ओके, सिंगल फील्ड रो में है, और कॉलम कितनी है 2, तो बी केयरफुल, कॉलम मींस फील्ड बोला जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अप्लाई और क्राइटेरिया इन द मल्टीपल फील्ड, ओके, लॉट्स ऑफ जगह पे आप यूज करते हो वाइल्ड कैरेक्टर लाइक हैशटैग है, एस्ट्रिक साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सब यूज कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए और जो आपके प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैक्सिमम हम एस्ट्रिक साइन का यूज करके आपको सब क्लैरिफाई करने की ट्राई करूंगा। आई होप सो आपके ये पॉइंट्स कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, माइंड में सेट हो चुका है। ओके, लेट अस स्टार्ट फॉर ऑल द प्रैक्टिकल्स। सबसे पहले आप जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, आपके डेटाबेस जो डिजाइन किया है उसको ओपन करना पड़ेगा। स्टार्ट मेनू में जाइए, ओपन ऑफिस पे क्लिक करिए। जैसे ओपन ऑफिस स्टार्ट होता है तो एवरी टाइम मैं यहाँ पे नया डेटाबेस नहीं डिजाइन कर रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऑलरेडी पहले मैंने कस्टमर नाम का डेटाबेस बना दिया है, उसका यूज करें, उसको ही ओपन करने की ट्राई करते हैं। ओके, जैसे कंज्यूमर डेटाबेस, ये ओल्ड डेटाबेस को मैंने ओपन किया फ्यू सेकंड के अंदर। जैसे हमने टेबल डिजाइन किया था, टेबल डिजाइन मेथड से क्लैरिफाई किया था, यहाँ पे क्वेरी भी थी, बट ये टेबल मेरे लिए अभी कोई काम करे, मैं नया, जैसे ये बाय मिस्टेक मेरे से ओपन हो चुका है, डोंट वरी, मैं नया ओपन करना चाहता हूँ, फाइल में जाके ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं। कौन सा था? सप्लायर, इसकी साइज की सबसे मुझको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन देने के लिए इतने सारे टेबल डिजाइन कर दिए। देखिए यहाँ पे कितने टेबल्स है, टोटल 4 टेबल है, सिटी, कंट्री, कंज्यूमर, स्टेट, और इसके अंदर क्वेरी हमने अप्लाई किया था, और 2 मैंने डिजाइन किया था। वो किसकी मेथड से? विजार्ड और डिजाइन मेथड से हमने क्लैरिफाई किया था और एडिट भी किया था। अभी हम यहाँ पे नया क्वेरी डिजाइन करेंगे, राइट, बट मैक्सिमम मुझको पहले ध्यान ये रखना है कौन से टेबल के अंदर रिकॉर्ड ज़्यादा है, तो मैं 1 बाय 1 चेक कर सकता हूँ यार। ओके, अब ध्यान भी रखना, मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करते एडिट करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर ओपन होगा, पर डबल क्लिक करके ओपन करने की ट्राई करूंगा तो इसमें रिकॉर्ड है। जैसे यहाँ पे पिन कोड है, ओके, चले 3 रिकॉर्ड है, कंट्री के अंदर आई नो वेरी वेल 3 रिकॉर्ड है, बट आपको इसके लिए दिखाई दे रहा हूँ जिसे आपको मालूम पड़े। कस्टमर, ओके, यस, कितने रिकॉर्ड है? 4 रिकॉर्ड है। ओके, चले यहाँ पे भी हम अच्छे से कोई नाम लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक हार्दिक सर करके मेरा खुद का नाम है, और फर्स्ट कैपिटल लिखा है जानबूझ के, मैंने दूसरा नाम लिखा है उसमें स्मॉल लिखा है, अर्जुन है, विशाल है, और ओके नीले पहले एंटर कर रहा हूँ, उसकी सरनेम भी मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, इसका भी होम एड्रेस सेम मैं लिखता हूँ, XYZ सोसाइटी, उसका भी यही एड्रेस लिख देते हैं, न्यू कोसाड रोड। ओके, पिन कोड मैं उसका सेम रखता हूं, 01, और कस्टमर कोड C005। अच्छी तरह माइंड में सेट करना, ये सब डिटेल्स है। ओके, मुझको बर्थ डेट एंट्री करना हो तो यस, नई फील्ड ऐड करनी है तो अभी उसका स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। तो मुझको ये रिकॉर्ड मिल गया, राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं, मैं यहाँ पे डेट को एंटर करता हूँ, जैसे ज्वाइनिंग डेट भी लिख सकते हो या BOD, बट अपडेट डेटा टाइप यहाँ से क्या सिलेक्ट करूंगा? डेट। क्लियर है? और स्ट्रक्चर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो डेट का। ये हमने आगे वाले पार्ट के अंदर इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फ्यू सेकंड के इनसाइड फॉर्मेट स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, इसमें भी कस्टमाइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेन का स्ट्रक्चर और हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर बोथ आर डिफरेंट। जैसे फॉरेन का स्ट्रक्चर क्या है, यू नो वेरिएबल क्या होता है वहाँ पे, MMDDYY। ओके, हमारे यहाँ पे DDMAY, बट मुझको इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं चाहिए जो मुझको सेट ही नहीं हो रहा है। उसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे फॉर्मेट कोड में लिखा है, बट मेरी भी से सर मुझको इंडियन स्ट्रक्चर ही चाहिए, वो भी स्लैश मेरे हिसाब से यूजर डिफाइन में चले जाइए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ DD/MM/ईयर 4 डिजिट में लिखना है, मीन्स 2020 कंप्लीट मुझको डिजिट चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है।
ओके कर दीजिए, मैं क्लैरिफाई कर दिया, क्लोज कर दीजिए। अगेन यू वांट टू सेव, सेव कर दीजिए। मेरे स्ट्रक्चर राइट क्लिक करिए, अगेन ओपन करिए और रिकॉर्ड एंट्री करना स्टार्ट कर दिए। मैं यहाँ पे बर्थ डेट मेरे हिसाब से डाल रहा हूँ, मेरे लिए यहाँ बर्थ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लैश राइट 01/2011। ओके, उसका रीज़न मैं आपको इन्फॉर्म, मुझको जो आपको आउटपुट दिखाना है उसके लिए ये सब डेट मैं ऐसे डाल रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये सबकी किसी का भी राइट बर्थ डेट यहाँ पे नहीं मैं एंटर कर रहा हूँ और आपको डिटेल देख के ही समझ में आ जाएगा। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करना, रिकॉर्ड कोई भी देखने वाला नहीं है। नेक्स्ट, तो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही हो रहा है, 04/2014, 05/05/2015। अब देख रहे हो ये नेम प्रॉपर चेक कर लेना। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो चुका है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे अर्जुन भाई, यहाँ पे विशाल भाई, तो देखिए यहाँ पे कहीं मैं पॉइंट्स में अप कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, दोनों में बाय कैपिटल, ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे सरनेम देख रहे हो ना, उसमें एक स्मॉल रखा है, दो कैपिटल रखा है, एक पटेल में ऐसे ही है। ओके चलो, एक पटेल हम ऐसे भी रख देते हैं स्मॉल में। ओके, एड्रेस देखो ये सीक्वेंस है, दो जानबूझ के मैंने सेम एड्रेस रखे हैं और इसमें भी मैंने यहाँ पे डॉट करना भूल गया हूँ, सेम टू सेम। यहाँ पर भी सेम है, रिकॉर्ड इसके लिए दिखा दे रहा हूँ जिसे आपको समझ में आ जाएगा। राइट है? ओके, 1 वाले 3 रिकॉर्ड है, सी कोड सबका डिफरेंट है और बर्थडे डे से डालिए। क्लियर है इतना? सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये क्यों मैं समझा रहा हूँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेरी डिजाइन करना। कौन सी डिजाइन कर देंगे? डिजाइन के अंदर एक इसमें सिंगल टेबल ऐड करता हूँ, कस्टमर का ऐड टेबल करिए, क्लोज कर दीजिए। ये प्रोसेस मुझको एवरी टाइम करनी पड़ेगी। कस्टमर फर्स्ट नेम ऐड करो, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, डबल क्लिक कर सकते हो, ड्रैग एंड ऐसे भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, पिन कोड, सीट कोड एंड बर्थ डेट। अभी इसको भी आप चेंज करना हो तो ऐसे चेंज कर सकते हो, समझ में? आपकी भी से सर सी कोड यहाँ पे करना है, फर्स्ट नेम ऐसे, एड्रेस लाइन पिन कोड है वो राइट है, बर्थ डेट मुझको यहाँ पे एंटर करना है एड्रेस से पहले, तो शिफ्ट कर सकते हो एक दूसरे पे। ये फील्ड है। इलियास नेम का नेम होता है निक नेम। जैसे मैं कस्टमर कोड का मीनिंग नहीं समझ आता है तो मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूं कस्टमर कोड, ये निक नेम है, उसका मीनिंग में बाद में आपको मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं बाय डिफॉल्ट, तो नॉट सॉर्टिंग है, मैं असेंडिंग करना चाहता हूं। अच्छी तरह यहाँ पे दिखते जाना, एक एक क्वेरी में आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूं। ओके, डिसेंडिंग में देखना चाहता हूं और मैं यहाँ पे रन करता हूं। ओके, तो देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग में आ गया। ये ऑलरेडी हमने पहले स्टडी कर दिया गया। एक्चुअली मैंने एंट्री क्या किया था C001, मैं यहाँ पे असेंडिंग करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे एक क्वेरी को सेव करने वाला नहीं हूँ। ओके, देखिए तो ये आपका राइट है, सेव कर दीजिए। फाइल में जाके सेव करोगे तो ये क्वेरी आपकी अभी होगी असेंडिंग में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C_code असेंडिंग ऑर्डर। ओके कर दीजिए। ये आपकी फर्स्ट क्वेरी हुई Q1। आप उसका प्रॉपर नेम डिजाइन करना जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा, एग्जाम के अंदर आप खुद कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, ये मेरी 1 क्वेरी ओवर। देखो ये क्वेरी 1 बन गई है। जब भी इसको राइट क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो, एसक्यूएल में व्यू भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। देखो रिकॉर्ड आपको ऐसे ही मिलेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, असेंडिंग में था इसके लिए असेंडिंग में, डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग में चाहिए। जब राइट क्लिक करके आप वापस एडिट करोगे तो बॉटम साइड देखोगे आपको ऑप्शन है यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा। ओके, बट आपकी भी से सर अभी डिफरेंट क्वेरी डिजाइन कर, अगेन डिजाइन में चले जाइए, कस्टमर टेबल में चाहिए, सब फील्ड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। बट मेरी वी से सर रैंडमली नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं सी कोड पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट आएगा। इसके बाद कस्टमर नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस लाइन 1 ही चाहिए, पिन कोड चाहिए और बर्थ डेट चाहिए। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से इनकेस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड को ऐड करना है, टेबल को ऐड करना है तो अगेन वापस टेबल ऐड कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको सिंगल टेबल के अंदर ही सब क्वेरी क्लैरिफाई करूंगा। ओके,
ये सॉर्टिंग तो आपको समझ में आ ही गया, इसके अंदर अभी कोई फोकस नहीं करें, फंक्शन हम बाद में करेंगे, अभी हमारे लिए क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको टेबल के अंदर क्लैरिफाई है। देखो इतने सारे रिकॉर्ड हैं, बट मेरी वीस है सर जिसका सन नेम वाघानी हो, ओके, उसके ही चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फील्ड क्या है, कस्टमर के लास्ट में फील्ड के अंदर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंगल कोट के इनसाइड जो भी सरनेम लिखा है, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। देखिए अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड में वाघानी की शॉर्ट सरनेम वाला एक ही रिकॉर्ड है, कैपिटल वाले 2 है। मैं रन करता हूँ तो मुझको एक ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। ये आपका क्वेरी नंबर 1 एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो केस सेंसिटिव है, बट आपकी पूछा है सर कैपिटल लिखना है तो कैपिटल करना, तो कैपिटल वाले कितने रिकॉर्ड थे, 2 रिकॉर्ड है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं दोनों साथ में डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहा हूं। कस्टमर लास्ट नेम के इनसाइड क्राइटेरिया की फील्ड के अंदर सेम लिखना है, तभी ये आपको आउटपुट एग्जिट दिखेगा। एक क्वेरी के 2 मार्क्स हो सकते हैं प्रैक्टिकल के इनसाइड, इसलिए एक फर्स्ट हुई सिंपल क्वेरी। ओके तो यहाँ पे आई थिंक कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको समझा दिया, बट यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे सरनेम जो स्क्रीनशॉट के अंदर डिफरेंट है और यहाँ पे जो डिस्प्ले करो वो डिफरेंट है। आपके पास लैपटॉप नहीं होगा, डेटाबेस नहीं है, टेबल नहीं है, डोंट वरी, वीडियो देख के पूरा कंसेप्ट क्वेरी के क्लियर कर सकते हो, पर ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ओके सेकेंड था बर्थ डेट। तो बर्थ डेट के अंदर भी हम ऐसे ही कुछ करते हैं, मैं अभी सेव नहीं करते जा रहा हूँ क्योंकि एवरी टाइम सेव करके टेबल ऐड करना मेरा टाइम और आपका टाइम दोनों वेस्ट हो गए। और आप बोलोगे सर वीडियो की साइज लेंथी हो रही है, अरे भाई ये कोई कॉमेडी के वीडियोस नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के वीडियो नहीं, स्टडी के वीडियो है जो मोस्टली सीरियसली चलते हैं, और इसमें थोड़ी भी मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक इंजीनियर, राइट, डॉक्टर कभी कोई मस्ती नहीं करते हैं इसके अंदर क्योंकि उसका फील्ड ही सीरियस वाला काम है। सेम यहाँ पर भी एक इंजीनियर है, जैसे आपका फेसबुक का डेटा, कुछ भी डेटा मिक्स हो जाता है या लॉस हो जाता है, कोई हैकर हैक कर लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम में आ जाते हो आप, समझ में आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो जब भी ये सब आप स्टडी कर रहे हो, ओके, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखना है, वीडियो की लेंथ मत देखिए प्लीज़ आप, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है ना वो एक फैसिलिटी के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जब सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं, ये सब क्लैरिफाई करते हैं, तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम लैपटॉप और मुझको भी होता है। ओके वन सपोर्टा में ये सॉफ्टवेयर क्रैश भी हो जाता है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो के अंदर ये सब कुछ ना आए और प्रॉपर वे में आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये बेस्ट मेथड मैं आपको डिज़ाइन करके दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसका बेनिफिट ले लीजिएगा। अभी बर्थ डेट के फील्ड के अंदर दिख रहा है आपको बर्थ डेट क्राइटेरिया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मुझको 20 है जिसकी बर्थ डेट 2033 से एडवांस हो, तो मैंने आपको एक रूल समझाया था। क्या समझाया था, डेट ऑलवेज किस में एंटर करना है, हैशटैग के इनसाइड, याद है ना। तो मैंने हैशटैग किया, इसके बिटवीन में डेट डाल रहा हूँ। तो देखो जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी फील्ड ऐड करके थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखें ये डेट दिख रहा है 33 जिसकी हो वही चाहिए। रन करता हूँ तो एक ही रिकॉर्ड मुझको डिस्प्ले हो रहा है, बट उसके आगे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करता हूँ ग्रेटर देन। तो कितने रिकॉर्ड आएंगे 2। समझ में आया आपको, आपके सामने ये मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और इक्वल टू यूज करता हूँ। देखिए ये इक्वल टू है तो आउटपुट में ये दोनों आएगा। अभी ये आपको सेव करना हो तो आप सेव करते जा रहे हो, क्वेरी 1 2 3, एग्जाम के अंदर 5 क्वेरी पूछा जा सकता है भाई जिसकी बर्थ डेट ऐसा हो, तो आपको सेव करना भी आना चाहिए। मैंने इससे पहले आपको समझा दिया है, पर अभी मैं क्वेरी ऑप्शन कहाँ पे टाइप करना है, क्या टाइप करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ओके तो आई होप सो इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं रेंज बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। क्या ट्राई कर रहा हूँ, रेंज बनाने की। देखिए ये मैं बर्थ डेट रिमूव कर देता हूँ और ट्राई करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस के लिए। इतने सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है जिसकी बर्थ डेट अच्छी तरह समझना आप 2012 से लेके 14 के बीच में है, तो एक ये चलो 50 रख देते हैं। मैं यहाँ पे बर्थ डेट के क्राइटेरिया के अंदर मैं सबसे फर्स्ट लिखूंगा बिटवीन, क्या लिखूंगा, बिटवीन स्पेशल ऑपरेटर है स्पेस, इसके अंदर स्पेलिंग गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ओके बी केयरफुल, बिटवीन स्पेस क्या रखेंगे, हैशटैग स्टार्ट, हैशटैग ओवर, डोंट फॉरगेट इट, और स्टार्टिंग डेट 12 से मुझको रिकॉर्ड चाहिए, राइट। एंडिंग कहां से हो रहा है तो स्पेस एंड,
अगेन हैशटैग स्टार्ट, हैशटैग ओवर, एंडिंग मुझको 15 के बीच में चाहिए। तो रिकॉर्ड अभी मैं आपको इसके लिए इस सीक्वेंस रखी है, अभी समझ में मैं क्यों ऐसे रिकॉर्ड एंटर कर रहा था। प्लीज इसको प्रॉपर में एक बार व्यू कर लीजिए। बिटवीन 2012 से लेके 5 तक, जैसे अभी 2 रिकॉर्ड है, देखिए मैं रन करता हूं तो खुद उसके 12 भी इन्वॉल्व हो गया और 15 भी इन्वॉल्व हो चुका। तो ये डेट इतनी है, एक रिकॉर्ड मिसिंग है जो 11 वाला था, समझ में आया। बट आपकी विशेष सर मुझको ये स्पेशल ऑपरेटर बिटवीन और एंड यूज नहीं करना है, तो डोंट वरी, आपके लिए दूसरा भी ऑप्शंस है, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है। ओके, मैं अभी आपको ये सब में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकता हूँ, रेंजी बनाना, और एंड की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं ना। पहले क्या था बिटवीन, और यहाँ पे सिंबल चेंज हो रहा है, तो ध्यान रखना ग्रेटर देन इक्वल टू डेट एंड लेस देन इक्वल टू मीन्स 2012 से ग्रेटर होना चाहिए और 15 से लेस होना चाहिए। ऐसी रिक्वायरमेंट के अंदर आप देखो रन करेंगे क्वेरी, तो ये अगेन 4 रिकॉर्ड है, मीन्स राइट है। तो आप दोनों सिचुएशन आप चेक कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, इन केस आप ये यूज नहीं करते हैं, उसी जगह पे बिटवीन यूज करते हो तो भी राइट है। आई होप सो आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई क्वेरी नहीं होगी इसके अंदर। इसके लिए थ्योरी भी मैंने पहले स्टडी कर दिया, अभी मल्टीपल फील्ड के अंदर एंट्री करने की ट्राई करते हैं। चलिए ये सब रिकॉर्ड अभी रिमूव कर देते हैं, अब सेव करते जाना। मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझको शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छे से अच्छी सब क्वेरी आपके माइंड में सेट करनी है। अगेन रन करता हूँ क्योंकि मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं, सब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। बट अभी मैं जिसका सिटी या जिसकी सरनेम 2 है, पटेल भी है और वाघानी भी है, और वो दोनों स्मॉल में आना चाहिए, तो मैं क्राइटेरिया के फर्स्ट नेम के अंदर नहीं, लास्ट नेम के अंदर क्राइटेरिया फील्ड के अंदर सिंगल कोट के अंदर लिख रहा हूं। यहाँ पे ध्यान रखना, स्मॉल में पटेल, स्मॉल वाला ही चाहिए, और स्मॉल में सरनेम वाघानी एंटर कर रहा हूं। देख रहे हो ना आप? ओके, 2 रिकॉर्ड है मेरे पास, ये और ये। आउटपुट चेक करते हैं तो 2 ही रिकॉर्ड दिखेगा, तो मैं यहाँ पे 2 फील्ड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ एट द टाइम। प्रूफ है। ओके, क्राइटेरिया के अंदर पटेल लिखा है और के अंदर ये ऑप्शंस है, चेक कर सकते हो आप। और ध्यान रखना है जब टेक्स्ट लिख रहे हो अल्फाबेट है तो सिंगल कोट में होना चाहिए। क्लियर इतना? यस, ये वो उसका मेन मल्टीपल फील्ड। ओके, ये एक ही फील्ड के अंदर कितना क्राइटेरिया यूज किया है? 2 मींस सिंगल फील्ड मल्टीपल क्राइटेरिया। क्लियर है इतना? कंफ्यूजन नहीं है? ओके, चलिए डोंट वरी, नेक्स्ट। तो देखो मैं अभी सेव करते नहीं जा रहा हूं, ऐसे जितनी क्वेरी में मुझको बनाना है क्वेरी बना डिजाइन कर सकता हूं मैं। डायरेक्टली आपको आउटपुट कहां पे लिखना है और सेव कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अभी मैं अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग ऑप्शन फील्ड यूज करता हूं, जिसकी सरनेम वाघानी हो और उसका पिन कोड ये हो, दोनों अप्लाई करना है। चलो डेट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लास्ट नेम के अंदर क्राइटेरिया फील्ड के अंदर वाघानी सरनेम एज वेल एज सेम रिकॉर्ड की डेट, तो वो खुद कंप्यूटर ऑटोमेटिक मैच करेगा। हैशटैग के बिटवीन लिख सकते हो आप ऐसा, और रिकॉर्ड फाइंड आउट एक ही रिकॉर्ड होगा, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो कस्टमर नेम के 2 फील्ड के अंदर सेम क्राइटेरिया यूज किया, तो आप ऐसा मल्टीपल भी यूज कर सकते हो। बट जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सेम टू सेम हार्दिक सर यहाँ पे लिखोगे तो चलेगा। समझ में आ रहा है आपको क्राइटेरिया के अंदर? आई होप सो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। और ट्राई करो फुल स्क्रीन के अंदर आउटपुट भी डिस्प्ले हो रहा है और एज वेल एज यहाँ पे रिकॉर्ड भी। तो ये फील्ड 1 उसमें भी सेम रिकॉर्ड मैच नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में बाय मिस्टेक स्मॉल टाइप कर दिया और बोलोगे सर यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वो आपकी मिस्टेक है, रिकॉर्ड है ही नहीं, तो रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? समझ में आ रहा है आपको क्या मैं समझाना चाहता हूँ? यस, ये हुई मेन पॉइंट्स। अभी यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट्स है, तो ये डेट हैशटैग रिकॉर्ड यहाँ पे पहले क्लैरिफाई करना है, इसके लिए मैंने जानबूझ के ऐसा यूज किया। अभी दूसरा ऑप्शन में यूज करना चाहता हूँ इन, क्राइटेरिया के अंदर इन यूज करना है। इन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको जिसका सरनेम हार्दिक स्मॉल में लिखा हो,
हार्दिक सर स्मॉल में लिखा हो कॉलन, दैट्स मीन्स सेमी कॉलन हम यहाँ पे चेक करेंगे, और कैपिटल लिखा हो, दोनों चाहिए। इसके लिए मैं जानबूझ के यहाँ पे ऑप्शंस ऐड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ, स्पेशल इन। ओके, रन करते हैं, एक भी नहीं है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे बाय मिस्टेक डबल कोट हो चुका है जो मैंने ऐड नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। इसके लिए थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है, कुछ भी मिस्टेक करोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। वार्निंग आ गई, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड। ओके, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं कॉलन। तो बी केयरफुल, यहाँ पे कई टाइम ऐसे सिंबल की भी मिस्टेक हो सकती है, इन यूज करते हो आप। और यहाँ पे तो ये डिपेंड अपॉन न्यू वर्जन। देखो यहाँ पर भी सेम ऑप्शंस, स्ट्रिंग के अंदर ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। डबल कोट यूज करके एक बार ट्राई करते हैं, स्ट्रिंग के एरर है, कंप्यूटर कई ऐसे सिंबल है वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा अपने हिसाब से, तो उसको आपको चेंजेस करके ट्राई कर लेना है। ओके, नॉट अवेलेबल, दैट्स मीन्स ये ऑपरेटर यहाँ पे अभी काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। कई ऐसी स्क्रिप्ट है, कोई क्वेरी होगी जो यहाँ पे इन केस हो सकता है ये ऑप्शंस ऐड ना करें कि रेफरेंस बुक के हिसाब से न्यू ऑपरेटर और ये ऑपरेटर डिफरेंट है, रिकॉर्ड होते हुए भी आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली मेन पॉइंट पे चले जाते हैं अभी। तो ये सब कई टाइम आपको खुद को टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि पर हेड क्या होता है, क्वेरी डिफरेंट होती है। ओके, अवेलेबल नहीं है, बट उसकी जगह पे मैं सिंपल, तो देखिए ऐसे लिखता हूँ, हार्दिक सर अवेलेबल है, नो। क्लियर? तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। अभी देखते हैं नेक्स्ट, बट मैं डायरेक्टली हार्दिक सर लिख देता हूँ और फर्स्ट नेम के अंदर क्राइटेरिया, तो रिकॉर्ड आ गया। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे देखो सिंगल कोट मैंने ऐड नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली डीबेस ऐड कर देता है। तो ये हुआ उसका मेन न्यूज़। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बट जब भी कोई पिन कोड, जिसका पिन कोड जो भी एड्रेस का पिन कोड 3950, तो मैं क्राइटेरिया के फील्ड के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल कोड हैशटैग के बिना टाइप करूँगा। देखो यहाँ पे, तो इसके कोड वाले ही रिकॉर्ड दिखेंगे। दिख रहा है ना आपको आउटपुट? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सिंगल कोड है, टेक्स्ट हो या डिजिट हो सिंगल कोड से चलेगा, और डेट हो तो हैशटैग है। बट अभी दूसरा इंटरेस्टिंग, दूसरा लाइक के जैसे इन का यूज अभी हमने यहाँ पे किया, पर यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकल में ट्राई करोगे तो 109% हो ही जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से भी क्लैरिफाई करना है। तो क्योंकि कई टाइम क्या होता है, डिवाइस जो सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्जन के अंदर कॉलन सेमी कॉलन का भी मिस्टेक हो सकता है, कैपिटल स्पेल मिस्टेक हो सकता है। तो अब देखें सी लैंग्वेज के अंदर कई टाइम वॉइड मेन भी होता है, कई टाइम इंटीजर मेन भी होता है, राइट? ये सब हमने चेकआउट कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, जिसका नेम देखना अच्छी तरह, मैं रन करता हूँ, जिसका नेम ओके यहाँ पे सेम है ही नहीं, जिसका नेम वी से स्टार्ट होता हो ऐसा, तो मैं यहां से जाता हूं लास्ट नेम के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर लाइक स्पेस सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर वी लिखता हूं, कैपिटल वी एस्ट्रिक साइन, दैट्स मीन्स कैपिटल वी लिखता हूं तो उसका मीनिंग कंपलसरी फर्स्ट लेटर वी होना चाहिए। एस्ट्रिक साइन का मीनिंग क्या है, तो रिमेनिंग कोई भी चलता है। तो देखो रिकॉर्ड आ गया ना, टू वाघानी का। समझ में आ रहा है? तो दो रिकॉर्ड, एक हार्दिक कुमार और नीले भाई का, दोनों का रिकॉर्ड सेम आया। बट जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूं तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, विशाल भाई वाघानी। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल स्मॉल और लाइक ऑपरेटर का हमने यहाँ पे यूज किया विथ थ्योरी प्रैक्टिकल। इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, कौन सा सिंबल है, लाइक। ओके, ये क्वेरी नंबर 2। तो मैंने एक ही क्वेरी समझाते टाइम ये सब कुछ क्लैरिफाई किया। आप अपने सिंगल क्वेरी को आप सेव कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, देखो यहाँ पे मैंने 2 ही यूज किया था, बट हमको यहाँ पे सेव करना भी आपको मालूम है कैसे सेव किया जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी किया था और लास्ट में भी अभी आपको समझाया। अच्छा, जितने भी क्वेरी आप फाइंड आउट करते जा रहा हूँ
और बाद में इनके चेंजेस करना हो तो राइट क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई होप सो ये क्वेरी के अंदर अपने कई ऑपरेटर्स भी यूज़ किया है, कौन से नेक्स्ट सेशन के अंदर हम रिकॉल भी कर लेंगे। बट बी केयरफुल, जब भी क्वेरी आप फायर कर रहे हो मीन्स क्वेरी डिज़ाइन कर रहे हो तो रिकॉर्ड आपके टेबल के अंदर अवेलेबल होना चाहिए विथ केस सेंसिटिव के साथ, और पूरा टेबल जैसे मैंने अभी डिज़ाइन किया था, जो नेम मुझको याद रहते थे वही सीक्वेंस मैंने एंटर किया था, नहीं कि मुझको गाइडलाइन, क्योंकि आपको टीचर्स को या प्रोफेसर को जब आउटपुट दिखाओगे तो एटलीस्ट आउटपुट के इनसाइड भी ध्यान रखना है, रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हो गए तो थोड़ी सी नेगेटिव इंप्रेशन होती है। तो जब भी आप ऐसा कुछ डिज़ाइन करने की ट्राई करो तो पहले से रिकॉर्ड आपके पास रेडी होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो ये सब कुछ हमने ऑप्शन जो हमने थ्योरी समझा था, तो अभी हमने थ्योरी विद प्रैक्टिकल बेस के अंदर क्लैरिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट टास्क के अंदर ये सबको मैं रिकॉल भी करवाऊंगा, एज वेल एज हम परफॉर्मिंग कैलकुलेशन करेंगे। 2 मेथड्स हैं, लाइक कस्टम कैलकुलेशन एज वेल एज प्री फॉर्मेट कैलकुलेशन। क्लियर इतना? नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी रहना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।